हाँ, तो चलिए भाई लोग, हम लोग पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, इसी को स्टार्ट कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। कवि का नाम जॉन डॉन, कवि का नाम जॉन डॉन। 1572-1631, 1572-1631, है ना। 1572-1631 जन्म कहाँ? तो लंदन में, है ना। मेटाफिजिकल पोएट्री के पियोनियर कहा जाता था इनको। तो हम लोग पोएट इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अब हमें यहाँ एक बार 1 मिनट इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। और जितने लोग हैं सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ें, जितना जल्दी हो सके जुड़िए। चलिए, हाँ, तो आज हमें इस कविता को फिनिश कर लेना है। कल हम इसका समरी, ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेन द फ्लोइंग सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो एक बार जितना तक चले हैं उसको दोहरा लेते हैं, तब आगे चलेंगे। देखेंगे, कर रहा है, एक बार बैक कर लेता हूं जितना कल पढ़े हैं। हाँ, स्वीटेस्ट लव, आए मेरे मधुरतम प्रेम, आए मेरी प्रियतमा, आए मेरी प्रेमिका, आए मेरी जानो जिगर। ये स्वीटेस्ट लव किसको कहा है? अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को, है ना। आई डू नॉट गो, आई, मैं, डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, ई फालतू का जुड़ दिया है। मैं नहीं जाता हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, है ना। तो कवि जब विदेश यात्रा पे जा रहा था और उसकी पत्नी, उसकी प्रियतमा, उसकी प्रेमिका, जिसको स्वीटेस्ट लव बोला है, जब वो विरह पे रो रही थी, है ना, दुखित थी, तो उसको समझाता है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, फॉर वियरीनेस ऑफ दी, तुम्हारे उबन, तुम्हारे थकान से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, कि मैं तुमसे उब गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे एकदम परेशान हो गया हूं, इसलिए मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं। नोर इन द होप, ना ही इस आशा में, द वर्ल्ड कैन शो, कि ये संसार मुझे दिखा सकता है, ये संसार मुझे दे सकता है, ये फीटर, फीट नहीं, फीटर, उपयुक्त नहीं, उससे भी उपयुक्त, यानी तुमसे ज़्यादा प्रेम देने वाली, तुमसे ज़्यादा सुंदर, तुमसे ज़्यादा प्रेम देने वाली, लव माने प्रेम, फॉर मी माने मुझे, यानी ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि इस संसार में मुझे तुमसे अधिक प्यार देने वाली, है ना, अधिक प्यार देने वाली मिल सकती है, तुमसे सुंदर मिल सकती है, तुमसे अच्छा प्यार देने वाली मिल सकती है। ना ही मैं तुमसे उब कर जा रहा हूँ और ना ही ये सोच के जा रहा हूँ कि अब चलो दुनिया में इससे बढ़िया खोज लूँ, इससे सुंदर, इससे अच्छा, है ना, इससे ज़्यादा नहीं, इस आशा में मैं नहीं जानूँ। बट सिंस दैट, लेकिन ये बात है कि बट सिंस दैट, हाँ, बट सिंस दैट, गौर करना, आई वहाँ आई था, आई वहाँ आई था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ लास्ट में आई मस्ट डाई, मुझे तो अवश्य, डाई, DIE, कवि ने आई को वाई लिखा है, आई मस्ट डाई। हाँ, हाँ, रंजीत शर्मा पूछ रहे ई क्यों, ई क्यों? बाबू, कवि का अपना अपना साहित्यिक अंदाज है, किसी का होता है, अब देखो यहाँ वाई को उसने आई, तो ये साहित्यिक अंदाज है, अपना विशेषता है, साहित्यिक क्वालिटी। हाँ, तो आई मस्ट डाई एट लास्ट, कवि कह रहा है कि अरे एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है, टीज बेस्ट, और ये बिल्कुल अवश्य भावी है, ये बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है कि एक न एक दिन मुझे मरना है।
तो टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, अपने आप को आनंदित रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। दस इस प्रकार, बाई फेंड मने बहाना करके, डेथ्स मने मृत्यु का, टू डाई मने मरने का। इस प्रकार मृत्यु से मरने का बहाना करके हम क्या करें, आनंदित रहें, खुश रहें, है ना। हाँ, एस्टर नाइट, एस्टर नाइट, कल की रात, द सन वेंट, कवि अपनी प्रियतमा को सूर्य का उदाहरण देकर बताता है कि देख मैं जा रहा हूं तो तुम रो रही, अरे मैं तुमको छोड़कर सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। देखो तो कल रात सूर्य यहां से गया, कल रात सूर्य यहां से चला गया। एस्टर नाइट द सन वेंट एंड और एट एंड और एट अभी भी इज है, इज है, हेयर मने यहाँ, टुडे मने आज। देखो तो तुम रो रही हो, कल सूर्य यहाँ से गया और वो अपनी इतनी बड़ी दूरी को तय करके फिर आज सुबह आ गया और तुम रो रही हो। कल हम लोग पढ़े थे, जबकि ही हैड, उसके पास है, नो डिजायर, कोई इच्छा नहीं है, नोर सेंस, ना ही कोई यहाँ आने का मतलब है, ना ही उसका आने का यहाँ कोई उद्देश्य है, ना ही यहाँ आने की कोई इच्छा है, ना ही यहाँ आने का कोई मतलब है। नोर, ना ही, हाफ सो शॉर्ट, ना ही ये दूरी इतनी कम है, ना ही उसकी दूरी इतनी कम है कि वो जल्दी गया और जल्दी चला है ना। नेक्स्ट, देन तब, फियर नोट, डरो मत, मी मने मेरे बारे में, तब मेरे बारे में मत डरो। कवि कहता है बट बिलीव, बल्कि विश्वास करो, दैट की आई शैल मेक, मैं करूँगा, स्पीडियर जर्नी, यानी उससे भी कल हम लोग पढ़ चुके हैं स्पीडियर जर्नी, उससे भी तेज यात्रा, है ना, सिंस आई टेक, जब से मैं शुरू करूँगा। ठीक, मोर विंग्स, काफ़ी पंखों से, काफ़ी गति से, एंड मोर स्पर्श, और सूर्य से ज़्यादा मेरी प्रयोजन है, दैन ही किसके लिए, सूर्य के लिए। ठीक, अब यहाँ से आज मैं शुरू करूँगा। अब आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिएगा, सब लोग जुड़िए भाई, अभी तक कहाँ हैं सब लोग। देखिए, गौर करेंगे। अब कवि कहता, कवि अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रियतमा को क्या कर रहा है, समझा रहा है। तो कवि अपनी प्रियतमा को समझाते हुए कहता है कि जब मैं विदेश जा रहा हूं, तुमसे कुछ समय के लिए दूर जा रहा हूं, तो तुम रो रही हो, तुम विलाप कर रही हो, तुम इसका दुख गम मना रही हो, है ना। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ करके, मैं तुम्हें सदा के लिए छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, बस मैं तुमसे थोड़ा दूर जा रहा हूं ताकि मैं अकेले रहने, अकेले जीने का अभ्यस्त हो सकूं, ताकि, क्योंकि मरने के बाद तो हम लोग एक दूसरे से अलग हो ही जाएंगे। फिर भी अगर अकेले जीने की आदत रहेगी, थोड़ा थोड़ा अकेले जी करके एक दूसरे से दूर रह करके जीने की आदत रहेगी, तो उस समय वो जो जुदाई है वो उतना दुखदाई नहीं होगा। ठीक, तो कवि अपनी प्रियतमा, प्रेमिका, जिसको उसने स्वीटेस्ट लव कहा है, उसको समझाते हुए, उसको बतलाते हुए कहता है, ओ हाउ, कैसा, कितना, ओ हाउ, कैसा, कितना, कितना, फीबल माने दुर्बल, कमजोर, सब लोग वर्ड लिखते चलेंगे, कैसा दुर्बल, कैसा कमजोर, इज है, मैंस, यहाँ अपस्ट्रोफी का सेंस, मैंस माने मनुष्य, अपस्ट्रोफी एस का सेंस है तो का, पावर माने शक्ति। अब कवि इस लाइन में कहता है
कि मनुष्य की ताकत, मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की ताकत, मनुष्य की शक्ति इतनी दुर्बल, इतनी कमजोर है। ओ हाउ फीबल, कितना दुर्बल, कितना कमजोर इज मैन्स पावर, मनुष्य की ताकत, मनुष्य की शक्ति है ना, मनुष्य की ताकत, मनुष्य की शक्ति कितनी दुर्बल, कितनी कमजोर है। दैट की इफ, यदि या अगर, यदि या अगर गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून माने अच्छा समय, अच्छा समय, खुशी के दिन, सुख के दिन। गुड फॉर्चून अच्छा समय, खुशी के दिन, सुख के दिन है ना। अब फाल माने आते हैं कि अगर खुशी के दिन, सुख के दिन, अभिलाष, भोग विलास, ऐस आराम के दिन समय आते हैं, कैन नोट ऐड, कैन प्लस नोट निगेटिव है, ऐड माने जोड़ना, तो वह जोड़ नहीं सकता है। अनदर, अन्य, आवर माने घंटा नहीं समय, यानी उसमें वो अपनी ओर से कुछ और समय एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकता है। मनुष्य की ताकत इतनी दुर्बल, इतनी कमजोर है कि वो अपने गुड फॉर्चून, अच्छा समय आता है तो उस अच्छे समय को, उस खुशी के समय को, उस सुख के दिन को वो अपनी ताकत से और आगे नहीं बढ़ा सकता है, और आगे नहीं बढ़ा सकता है। क्लियर। नोर नाही, नोर नाही, ए लोस्ट हार्स, लोस्ट हार, लोस्ट माने बीता हुआ, बीता या खोया, और माने समय, रिकाल माने वापस लाना, वापस लाना। ना ही वो खोया हुआ समय, ना ही वो बीते हुए समय को वापस ला सकता है, पुनः लौटा सकता है। ठीक, यानी मनुष्य की ताकत इतनी दुर्बल, इतनी कमजोर है कि वो ना ही अपने खुशी के, सुख के समय को बढ़ा सकता है, न वो बीते हुए समय को वापस लौटा सकता है। क्लियर। तो कह रहा ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की ताकत इतनी दुर्बल, इतनी कमजोर है, दैट की इफ, यदि अगर गुड फॉर्चून फाल, अच्छा समय आता है, कैन नोट ऐड अनदर आवर, तो उसको जोड़ नहीं सकता, सुख के समय को बढ़ा नहीं सकता, सुख के समय में और समय आगे जोड़ नहीं सकता, और ना ही बीते हुए समय को वापस ला सकता है। क्लियर। अगला आप देखेंगे, कहता है कि बट, लेकिन, बट लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, कम आता है। अब बैड चांस माने बुरा समय, बुरा समय, यानी दुख के दिन। किसके बाबू? दुख के दिन। बट लेकिन कम आते हैं, बट लेकिन कम आते हैं, बैड चांस, खराब समय, खराब दिन, बुरे दिन है ना, दुख के दिन आते हैं, दुख के समय आते हैं। एंड और वी, यहाँ एक्स्ट्रा ही है, वी माने हम लोग, तो हम लोग यहाँ वी किसको बोधित कर रहा है? मनुष्य को, तो हम लोग मनुष्य न हैं। वी ज्वाइन, तो ज्वाइन यहाँ JOIN है, वी ज्वाइन हम लोग जोड़ लेते हैं टू ईट, इसमें आवर स्ट्रेंथ, आवर वी है तो यहाँ आवर है, आवर यहाँ अपने के सेंस में, अपने, स्ट्रेंथ माने ताकत, स्ट्रेंथ माने ताकत, मजबूती, बल। अब इस लाइन को समझिए। कवि कहता है कि अगर अच्छा समय आता है तो मनुष्य उस अच्छे समय को ना ही जोड़ सकता है, ना ही बढ़ा सकता है, ना ही लौटे हुए समय को वापस ला सकता है, परंतु
अगर बैड चांस आ जाता है, बुरा समय आ जाता है, खराब दिन, दुख के दिन आते हैं, तो हम लोग उस दुख के दिन को, उस खराब समय को, उस दुख के समय को अपनी ताकत से बढ़ा ले जाते हैं, बढ़ा ले जाते हैं। उसमें और एक्स्ट्रा समय, दुख 5 दिन का आया, उस 5 दिन को हम 10 दिन में बदल देते हैं, 5 दिन को हम 50 दिन में बदल देते हैं, 5 दिन को हम 5 साल में बदल देते हैं। क्यों? अपनी ताकत से दुख के समय को बढ़ा लेते हैं। अब इसको समझेंगे वो कैसे। देखो, मान लेते हैं किसी के घर किसी की मरनी हो गई, मरनी हो गई तो मरनी हो गई, दाह संस्कार हो गया, सब लोग घर वापस लौट गया। अब देखोगे तो कोई मरनी हुआ तो सब धीरे धीरे सबको रोना धोना, समझाते 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 सब चुप हो गया 1 घंटे में। ठीक, तो 12 बजे सब कोई शांत हो गया। आ तक से 12:15 बजे कोनो नया रिश्तेदार आ गया, उन्हीं से रोते चिल्लाते, आहे बाप, आहे भैया, आहे चाचा, फलाना मर गया। अब जैसा ही घर में एंट्री किया, फिर सबका कोलाहल शुरू। अब वो फिर 2 घंटा रोवन पीटन, अब फिर 2 घंटा चुपवावत चुपवावत चुपवावत, तब तक से, हाँ, तब तक से चुपैया से तक, लेकिन उसकर मौसी आ गई, उसकी दीदी आ गई। अब जितना आवत जैसे रोआवत बढ़ते चला जाएगा। अच्छा, तो किसी के घर मरने हुआ, चलो 2 दिन दुख, 3 दिन दुख, 4 दिन, लेकिन किसी का बेटा आज के 5 साल पहले मरा है और उस बेटे के मरने के दुख को वो आज तक भी जिंदा रखा है और आज तक भी उस दुख में जी रहा है और आज तक भी हाल चाल लेने पे वो व्यक्ति अपने बेटे के नाम पे आंसू बहा देता है और वो सुख के समय को बढ़ा नहीं पाया। और दुख के समय को हम जितना चाहें अपनी ताकत से बढ़ा सकते हैं, अपनी ताकत से बढ़ा दिए। दुख 1 दिन का आया, लेकिन उस 1 दिन के दुख को हम सालों साल तक में बदल देते हैं, पूरे जीवन काल तक दुखित रहते हैं। और अब समझेंगे अगला, नेक्स्ट करा है कि बट कम बैड चांस, अगर बुरा समय आ जाए, एंड वी ज्वाइन, JOIN है, वी ज्वाइन, हम लोग जोड़ लेते हैं टू इट, इसमें आवर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत से। बुरा समय आए तो हम इस समय में अपनी ताकत से एक्स्ट्रा समय जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट, एंड और वी टीच, हम सीखते हैं, सीखते हैं, इट आर्ट, इसकी कला को, एंड इसकी लेंथ, इसकी लंबाई को। इट्स आर्ट एंड लेंथ क्या कर रहा है, हम लोग इसके कला को सीखते हैं, इसकी लंबाई को सीखते हैं, यानी इस बात को समझ। अब हम लोग उस दुख के समय को बढ़ा देते हैं और उस दुख के समय का अनुभव लेते हैं और अपने से बढ़ा देते हैं। जैसे देख, मान लेते किसी के घर मरनी हुआ, तो मरनी हुआ, दुख तो आया। अब उस मरनी में मान लेते किसी का पति मर गया, तो वो महिला के ऊपर दुख आया, तो वो महिला रो रही है ना, रो रही है, रो रही है। अब वो रो रो करके अपना बुरा हाल की, वो तो मरने का दुख है। अब वो खूब चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, छटपटा रही है, छाती पीट रही है। तो इससे अब उसका दुख कम नहीं, रोने से उसके आँख में प्रॉब्लम, उसके माथा में दर्द, छाती पीटने में सीने में दर्द, उसके बाद वो खाना नहीं खाएगी, खाना नहीं खाएगी तो पेट में दर्द, गैस बनाएगा। अब वो धीरे 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 वो माथा दर्द का मरीज, पेट दर्द का, गैस का मरीज, धीरे धीरे तो और रोग, अब वो दुख का करेगी, बढ़ाते चल जाएगी। तो वो उसके अनुभव को क्या करिए, सीख रही है, बुरे समय को, उसके आर्ट को, उसके कला को, और उसको लंबा किए जाती है। तो इट सेल्फ ओवर अस, अपने आप के ऊपर, एडवांस माने अधिका में, हम लोग और काफ़ी एडवांस में उस दुख को बढ़ाते जाते हैं, है ना, उस दुख को और काफ़ी एडवांस में बढ़ाते चले जाते हैं। नेक्स्ट, अब कवि कहता है, हाँ इसको समझेंगे,
अब यहां से कहता है, तो कभी जब जा रहा है, मान लेते कोई फौजी घर से बाहर अपने बीवी बाल बच्चों को, हाँ, फौजी अपने घर परिवार बीवी बाल बच्चों को छोड़कर जाता है, तो अब वहां पे क्या होता है ना, गौर करेंगे, वो महिला, अब उसका पति विदेश जा रहा है ना, सॉरी बॉर्डर जा रहा है, उसको छोड़ करके जा रहा है, तो महिला पूरा रोती है, बिलखती है ना, किस में, गम में, दुख में, अपने पति के खुद से दूर जाने के दुख में, खुद से दूर जाने के गम में रोती है, तड़पती है, चिल्लाती है ना, सिसकती है। तो अब कवि अपनी प्रियतमा को क्या कर रहा है, नहीं, आदमी प्यार करने वाला कहता है कि बस शरीर दुगो है, आत्मा प्राण एगुड़े है ना, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। अब वही बात है अगला देखेंगे, कवि कह रहा है इस स्टांजा में कि वेन जब दाऊ तू, यहां स्वीटेस्ट लव को दाऊ कहा है, वेन जब दाऊ तू असाइस्ट, यहां SIGHS है, पांचवा रूप, साई मने आह भरना, क्या करना, आह भरना, है ना। तो वेन जब, बस आप लोग बुक में जो वर्ड नहीं आ रहा है उस वर्ड को सही कर लीजिए, लिख लीजिए, बाकी कल समरी, ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस टोटल कराऊंगा। हाँ, तो अब करा, लेकिन भाई अभी कैसे 200 नहीं पार हुआ भाई, हाँ 200 नहीं पार हुआ। देखो भाई प्रयास करो, कह रहा है कि वेन जब दाऊ तू साइस, ये दाऊ जो है सिंगुलर है, यू प्लूरल, दाऊ सिंगुलर, तो दाऊ सिंगुलर है तो V5, तो उसने साइज को साइस्ट लिख दिया, पांचवा रूप है। तो वेन दाऊ साइस्ट, जब तुम आह भरती हो, जब तुम आह भरती हो, दाऊ साइस्ट, तो तुम आह भरती हो, नोट मने नहीं, आ विंड मने हवा। इस लाइन को समझना, कवि समझा रहा अपनी प्रियतमा को कि देख पगली, ऐसे ऐसे नहीं करती है, ऊपर रोते समय ऐसे सांस लेती है, सिसकती है नहीं। तो अब वो कवि कह रहा कि देख पगली, कि जब तुम आह भरती हो तो उस आह में तुम हवा नहीं खींचती हो, जब तुम आह भरती हो तो उस आह में हवा, नोट साइस्ट विंड, दाउ साइस्ट, तुम आह भरती हो, नोट विंड, विंड माने हवा, एक्स्ट्रा ही लगा दिया। जब तुम आह भरती हो तो उस आह में तुम हवा नहीं खींचती, तुम अंदर हवा नहीं लेती हो, ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर की ओर सांस रोते वक्त करती है, बड़ा दर्दनाक लगता है रे, है ना। ऐसे भाई अब आप लोग खुद उस स्टेज तक आ चुके हैं, तो बड़ा, अगर मान लेते हैं किसी से हम बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं और वो मेरे सामने आ करके और ऐसे ऐसे सिसक के रोए, तो यार लगता है कि क्या कर दूं, है ना, लगता है कि यार प्राण खींच रही है। तो वही बात कवि कहता है कि वेन दाउ साइस्ट, जब तुम आह भरती हो, दाउ साइस्ट, तो तुम उस आह में नोट विंड, हवा नहीं लेती हो, हवा नहीं खींचती हो। जब आह भरती हो, ये करुणामयी रुदन रोती हो, तो वो क्या करती हो, बट बल्कि साइस्ट, बल्कि आह भरती हो, माई सोल, मेरी आत्मा, अवे मने दूर, अर्थात तुम उस आह में हवा नहीं खींचती हो, बल्कि मेरी आत्मा, मेरे प्राण खींच लेती हो, मेरे प्राण निकल जाते हैं। इसलिए तुम ऐसा आह मत भर, जब तुम आह भरती हो तो मेरे प्राण निकल जाते हैं, है ना। तुम सोचती हो कि मैं आह भर रही हूँ दुख में, तो वो दुख तेरा नहीं, तुम आह भर के मुझे दुख दे रही हो। क्यों?
क्योंकि तुम तो आह भरती हो, तो तुम वो आह भरती हो, इधर मेरे प्राण निकलते हैं। तो कवि समझा रहा है कि ना पगली ऐसा रुदन मत रो, ऐसे आह मत भर, क्योंकि जब तुम आह भरती हो तो मेरे प्राण निकल जाते हैं, मेरे प्राण खींचे चले जाते हैं। वेन जब दाऊ तू, सिंगुलर है भाई, तू, विपस्ट यहाँ पांचवा रूप है यानी विप्स है, दाऊ विपस्ट यानी जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, अनकाइंडली काइंड माने एकदम बेरहम की तरह, बेरहम की तरह, है ना, करुणामयी रुदन, दुखद रुदन, तो बेरहम की तरह, अनकाइंडली काइंड, बेरहम की तरह एकदम। तो वेन जब दाऊ विपस्ट, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड एकदम बेरहम की तरह, है ना, एकदम ऐसा क्रूर रुदन, ऐसा दुखदाई रुदन जब रोती हो, माई लाइफ्स, मेरे जीवन के ब्लड माने रक्त खून, मेरे जीवन के रक्त, मेरे शरीर के खून, डथ नहीं डज है, डज डीके माने क्षय होना, घट जाना, क्षय होना, है ना, एकदम ठंडा पड़ जाना। तो मना कर रहा है क्या करने से, उसको आह भरने से और उसको रोने से मना कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि बाबू शरीर दुगो है, जान प्राण गुड़े है ना। तो अब वहीं गौर करेंगे तो वहीं कभी उसको समझाता है, अरे पगली इस तरह आह मत भर, क्योंकि आह तुम भरती हो, प्राण मेरे निकलते हैं, इस तरह मत रो पगली, क्योंकि रोती तुम हो, शरीर का खून मेरा, रक्त मेरा जल जाता है, इसलिए ऐसा मत कर, क्योंकि तुम्हारी ये जो है ना वो मुझे दुख देता है ना, वो मेरे को दुख देता है, वो मेरे लिए दुख नहीं है। आदमी कहता है कि एकदम रोता देखे तो मेरा खून खोल गया, रोता देखो तो मेरे प्राण निकल गए। वही बात कभी उसको कह रहा है कि जब तुम आह भरती हो तो उस आह में तुम हवा नहीं, मेरे प्राण खींच लेती हो, मेरी आत्मा खींच लेती हो, यानी रोती तुम हो, दुख मुझे होता है। जब तुम रोती हो इस क्रूर रुदन, अनकाइंडली काइंड, बेरहम की तरह एकदम क्रूर रुदन जो तुम रोती हो, तो माई लाइफ्स ब्लड, मेरे शरीर के खून, मेरे जीवन रक्त के रक्त जो हैं वो एकदम क्षय हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, लगता है कि मेरे शरीर के खूने जल गए। तुम रोती हो तो लगता है कि हमारा शरीर में खून में नहीं है। ये कौन समझा रहा है? कवि। किसको? अपनी प्रियतमा को। क्लियर? नेक्स्ट अगला, हाँ अब कह रहा है, हाँ ईट कैन नॉट बी। अब इसको समझो, ईट कैन नॉट बी, तुम ऐसा नहीं, ईट कैन नॉट बी, ये बी ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? अरे भाई 200 पार कराओ। नेक्स्ट, दैट की, दाऊ तू, यहां लव्स है, तू लव्स प्रेम करती है, मी माने मुझसे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करती है। ऐज, जैसा कि दाऊ सेज, जैसा कि तुम कहती हो, कभी स्पष्ट कर दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करती हो और ऐसा तुम ही कहती हो। ऐसा एज दाऊ सेस्ट, दाऊ माने तुम और दाऊ सिमुलर है, जैसा कि तू कहती हो कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। तो जब तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उस मोहब्बत में रो करके, आह भर के और मेरे प्राण ले लो, ऐसा नहीं कर सकती।
अरे प्यार करती हो तो मेरी परवाह करो, है ना। तो परवाह करती हो तो कृपया अपने को दुख मत दो। क्यों? क्योंकि तू अपने को दुख देती हो तो मेरे को दुख होता है। तो इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकती। दैट, जैसा कि दाउ लव्स मी, जैसा कि तुम मुझसे कहती हो। एज दाउ सेस्ट, तुम मुझसे प्रेम करती हो जैसा कि तुम ही मुझसे कहती हो। हैं, अब नेक्स्ट, इफ, यदि या अगर, इफ यदि या अगर, गौर करना बाबू, इफ यदि अगर, इन दाइन, तुम्हारे में, तुम्हारे में, दाइन मने इन मने में, आ दाइन मने तुम्हारे, ठीक। ई दाऊ एक ओल्ड इंग्लिश में चलता था, दाऊ मने तुम, आ दाऊ, दी, दाइन, ये सब आजकल यू, योर, योर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक। तो इफ अगर, इन दाइन, अगर तुम में, माई लाइफ, मेरा जीवन है, अगर मेरा जीवन तुम में है, अगर मेरा जीवन तेरे शरीर में है, तो दाऊ, तू वेस्ट, तुम बर्बाद करती हो। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण, मेरी आत्मा तेरे शरीर में है, मेरी आत्मा, मेरे प्राण तेरे शरीर में है। तो जब तुम अपने शरीर को बर्बाद करोगी, इसका मतलब तुम मुझको बर्बाद करेगी, है ना। आप लोग कथा सुने होंगे कि एक दिन जब रुक्मणी राजा श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी, तो दूध गर्म था और उस दूध से जलने पे श्री कृष्ण का हृदय जला, तो उनके मुंह से निकल गया, हाय राधा। तो रुक्मणी को जलन हुआ, तो रुक्मणी को जलन हुआ, रुक्मणी ने सवाल पूछा कि प्रभु, मैं आपकी सेवा करी हूँ, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, और आपने मेरा नाम लेने के बजाय उस राधा का नाम लिया, है ना, ऐसा क्यों? तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी को कि अरे पगली, ये तो मुझे भी नहीं पता है, तुम जाके राधा का को ही देख लो, राधा से ही पूछ लो, अब मेरे को पता नहीं। तो जब रुक्मणी अगले दिन राधा के पास मिलने गई, तो राधा जिस घर में थी, वहाँ दरवाजे पे चारों तरफ उसकी सहेलियाँ, गोपियाँ थीं। तो वो रुक्मणी कही कि मुझे राधा से मिलना है। तो सखियों ने कहा कि नहीं, तुम राधा से नहीं मिल सकती। क्यों? तो नहीं मिल सकती, अभी राधा बीमार है। तो नहीं, मुझे मिलना है। तो उसने जिद किए। तो रुक्मणी को जब राधा से मिलाया गया, तो रुक्मणी ने देखा कि राधा के सारे बदन जल गए हैं, राधा के बदन जल गए हैं। तो और वापस आई श्री कृष्ण के पास, और उन्होंने पूछा कि श्री कृष्ण की क्या आपको जवाब मिला? तो बोली कि हाँ, जवाब मिल गया। तो आखिर ऐसा क्यों? तो उस श्री कृष्ण के हृदय में राधा का वास है। अब वो हृदय जला तो उसमें बसी राधा भी जल गई। तो वही कवि कर रहा है, अरे पगली, तेरे में तो मैं बसता हूं, और तुम अपने आप को दुख दोगी तो मेरे को दुख होगा, इसलिए ऐसा दुख मत दे। हाँ, इफ अगर, इन दाइन, तुम में, माई लाइफ, मेरा जीवन है, तुम्हारे शरीर में मेरा जीवन है, तो तुम मेरे जीवन को बर्बाद करती हो, तुम मेरे जीवन को बर्बाद करती हो। दाऊ मने तुम्हारा, आर्ट मने काला, आर्ट मने काला, द बेस्ट, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। ऑफ मी, एक्स्ट्रा है मेरे लिए। कवि कहता है कि दाउ आर्ट द बेस्ट फॉर मी, तुम्हारा जो प्यार करने की कला है, जो तुम मुझसे प्यार करती हो, ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। इससे अच्छा मुझे कोई प्रेम नहीं कर सकता, इससे अच्छा मेरे को कोई प्रेम करने वाली नहीं मिल सकती है। तो दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम्हारा ये प्यार करने की कला, ये जो प्यार करती हो, ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। ऐसा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी तुम इतना अच्छा, इतना ज़्यादा मुझसे प्रेम करती हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आह भर के मेरे को बर्बाद कर लो, आह भर के मेरे प्राण खींच लो, रो करके मेरे खून जला जाओ, ऐसा मत करो। हाँ, लेट, अब इतना तक हो गया। अब यहाँ पे इसको समझा रहे हैं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से,
यहां से। हाँ, अब यहां से इस बात को समझेंगे। अब कवि फिर समझा रहा है किसको? अपनी प्रेमिका, अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेमिका को कवि फिर समझा रहा है। अब यहां बाबू 1 मिनट समझिएगा। कह रहा है लेट, तो लेट इच्छा या सलाह, नोट नहीं, दाई, दाई तुम्हारा, डाइविंग डूबने दो, हर्ट मने हृदय। अरे पगली, तुम अपने हृदय को इतना दुखित मत करो। अपना हृदय, अपना दिल, अपना जो विचार है उसको इतना दुखित मत करो, उसको डूबने मत दो। ठीक, लेट नोट दाई डाइविंग हार्ट, अपने हृदय को तुम डूबने मत दो, अपने हृदय को निराश मत करो, अपने हृदय को दुखित मत करो। लेट नोट दाई तुम्हारा डाइविंग हार्ट, तुम अपने हृदय को, तुम अपने दिल दिमाग को दुखित मत करो, उदास मत करो। ठीक, फोर थिंक, फोर मने आगे, आ थिंक, फोर मने आगे, भविष्य, आ थिंक मने सोचकर, ई एक्स्ट्रा है। फोर थिंग, आगे की बात सोचकर, आ मी मने मेरे बारे में, एनी मने कोई, आ इल मने बुराई। अब इसको समझना, कवि कहता है कि अरे पगली, मेरे बारे में भविष्य को सोच करके, आगे की बात को सोच करके तुम अपना हृदय दुखित मत करो, तुम अपना हृदय उदास मत करो। फोर थिंक मने, फोर मने भविष्य, आ थिंक मने सोचना। तो भविष्य को सोचकर, आगे की बात सोचकर, मी मने मेरे बारे में, एनी मने कोई, इल मने बुराई, यानी मेरे बारे में कोई बुराई सोचकर, कोई गलत चीज सोचकर, कोई अनाप शनाप चीज सोच करके अपना हृदय उदास मत करो। अब इस लॉजिक को समझना, गौर कीजिएगा। मान लेते हैं कोई फौजी है, तो कोई फौजी होता है तो वो घर से अपनी ड्यूटी पलटन जाता है, छावनी जाता है, तो उसकी महिला आगे को सोच करके रोती है। तो वो सिर्फ एक बात सोच कर रोती है, फौज की पत्नी। वो क्या कि हे देवी माई, हे काली माई, हे दुर्गा माई, हे छठी माई, मेरा पति बॉर्डर जा रहा है, सही सलामत रखना, कौनो बात ना हो जाए, है ना। यानी वो ये सोचती है कि बॉर्डर जा रहा है, लड़ाई पर जा रहे, कहीं मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरा पति शहीद ना हो जाए, मेरा पति मर ना जाए, मेरा पति लौट के आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को सोच करके फौज की पत्नी डरती है। कौन? फौज की पत्नी। तो फौज की पत्नी एक बात डरती है खाली कि मेरी पति के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, कोई घटना न हो जाए। ठीक, ये फौज की पत्नी की बात बोला। फौज की पत्नी सोचती है, फौज की पत्नी सिर्फ एक बात सोचती है कि मेरे पति के साथ कोई घटना, कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अगर दिल्ली, बम्बे, गोवा, कलकत्ता, है ना, कमाए जाए वाला घर छोड़ के ना, अगर वो जाता है घर छोड़ करके अपनी पत्नी को, है ना, आजकल बंगाल गुला पौड़ी खतरा बा, जा चाहे मत कह दो। आजकल रोज धमकी दे रहा है पति लोग कि ज़्यादा टेढ़ मत बन, नहीं तो बंगाल चल जाए, बंगाल चल जाए। तो अगर आज के समय में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को घर छोड़ करके जाता है तो उसकी पत्नी, ये फौज की पत्नी नहीं, आम आदमी की बात कर रहा है, सिविलियन की बात कर रहा है। अगर वो अपनी पत्नी को छोड़ कर जाता है तो उसकी पत्नी दो बात सोचती है। फौज की पत्नी एक बात, सामान्य व्यक्ति की पत्नी, है ना, दो बात सोचती है। वो दो बात कौन कौन सोचती है? हाँ, वो दो बात सोचती है। किसकी पत्नी? फौज की पत्नी
सिर्फ एक बात सोचेगी कि कोई घटना न हो जाए, कोई घटना न हो जाए, अनहोनी न हो जाए। लेकिन अगर सिविलियन भाई सामान्य आदमी है तो उसकी बात पत्नी दो बात सोचकर डरती है, दो बात सोचकर डरती है। वो दो बात अब सुन, वो कौन कौन है? तो जब सिविलियन घर छोड़ के जाता है बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, है ना, तो उसकी पत्नी दो बात सोचकर डरती है कि हाँ काली माई है, दुर्गा माई है, छठी माई, हमारा पति संग कौनो घटना न हो जाए, घटना न हो जाए। एक बात सिविलियन की पत्नी सोचती है, जा रहा है बस में, ट्रेन में, रेलगाड़ी, प्लेन से, तो कोनो अनहोनी न हो जाए, ठीक, कोनो दुर्घटना न हो जाए। आ दूसर का सोचती है कि हे काली माई, हे दुर्गा माई, हे छठी माई, ई जाता बाहर कोनो घटना न क दे, न क दे। नहीं, सिविलियन की पत्नी दो गो बात सोचती है कि कोनो घटना न हो जाए, आ नहीं तो ई जाके कोनो घटना न कर देवे, नहीं बंगलिनिया के चक्कर में। तो अब यहाँ पे कवि भी सिविलियन है, कवि भी सिविलियन है, तो कवि की पत्नी भी दो बात सोच रही है, कवि की पत्नी भी दो बात सोच रही है। एक बात कि उसके पति के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, कोई घटना न घटित हो जाए, है ना, कोई बुरा न हो जाए, प्लेन से जा रहा है प्लेन क्रैक न हो जाए, है ना, प्लेन से जा रहा है प्लेन दुर्घटना न हो जाए, कोई गाड़ी न ठोक दे, कोई अनहोनी न हो जाए। एक बात। और दूसरा बात सोच रही है कि ई जाके विदेश में कोनो घटना न कर देवे। तो अब देखेंगे करा कि लेट नोट दाई डाइविंग हर, तुम अपने हृदय को उदास, अपने हृदय को वीरान, अपने हृदय को उदास मत करो। फोर्थ थिंग, आगे की बात सोचकर मेरे बारे में एनिल कोई बुराई, तो ये दू गो बात सोचला, कोनो घटना न हो जाए आ न कोनो घटना कर देवे, ठीक, दोनों बात सोच करके। काहे कि पगली डेस्टिनी, भाग्य, भाग्य मेटेक ले सकता है अदाई पार्ट अपना हिस्सा। अरे जो होनी है वो तो हो ही जाएगा, जो होनी है वो तो हो ही सकता है ना, जो होनी है वो तो हो ही सकता। इसलिए बेवजह डरने की बात नहीं है, अनाप शनाप बुरा सोच करके मेरे बारे में डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भाग्य में लिखा है, जो डेस्टिनी जो भाग्य में है, मैं टेक ले सकता है दाई पार्ट अपना हिस्सा। अरे भाग में जो है वो होना है, वो हो ही के रहेगा। इसलिए तुमको बेवजह डरने की बात नहीं है मेरे बारे में सोच करके। एंड और मैं शायद दाई तुम्हारा फियर मने डर फुलफिल पूरा हो जाए, शायद तुम्हारा डर पूरा हो जाए, तुम जिस बात से डर रही हो वही बात हो जाए। तो इसलिए ऐसा मत कर। अब कवि समझाता है कि मान लेते मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ तुमसे दूर विदेश, तो तुम डर रही हो कि विमान क्रैश ना हो जाए, मेरे पति को एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो तुम ये भविष्य को सोचकर अनाप शनाप जो सोचकर डर रही हो, अरे जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन तुम डर रही हो झूठों के। अब मान लेते तेरा डर सच में बदल जाए और तुम जो सोच रही हो वही हो जाए, तब तुम सोच रही हो कि विमान क्रैश ना हो जाए और तेरा डर पूरा हो जाए। नहीं कहता कि अरे जौना के डर रहे हुए हो गई, तो तेरा डर पूरा हो जाएगा, तब क्या करोगी? मान ले तो तुम सोच रही हो कि मेरा पति बाहर जा रहे कोई कांड न कर दे, अब तू जौना बात के डरा रही वो जाकर हम कांडे कर दे, तो डर पूरा हो जाए। तो इसलिए तुम अनाप शनाप मत सोच। हाँ अब देख, बट परंतु लेकिन थिंक एक्स्ट्रा, ये थिंक सोचो दैट की वी माने हम लोग, कौन कौन? तो कवि और उसकी प्रियतमा, कवि और उसकी प्रियतमा आर बट कुछ नहीं, टर्न्ड मुड़ गए हैं, मुड़ गए हैं असाइड एक तरफ,
एक तरफ, टू स्लीप माने सोने के लिए, सोने के लिए। अरे पगली इतना मत सोच, बल्कि ये सोच कि तुम्हारा पति तुमसे दूर नहीं गया है, तुमसे माने दूर नहीं है, बल्कि तुम ये सोच कि हम लोग एक ही जगह हैं, बस मैं तुमसे पलट करके और एक तरफ सो रहा हूँ। मैं तुमसे यही सोच कि मेरा पति विदेश नहीं गया, बल्कि ये सोच कि मेरा पति मेरे सामने है, वो अगले कमरे में सो रहा है, बगल के कमरे में सो रहा है। बस इतना ही सोच कि हम दोनों एक साथ हैं और हम दोनों एक दूसरे से माने एक तरफ मुड़ करके सो रहे हैं, एक साइड हो गए हैं, है ना, ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक। तो बट थिंक, बल्कि सोचो दैट कि वी, हम दोनों, वी माने हम लोग, कवि और उसकी प्रियतमा, आर बट कहीं नहीं है, बल्कि टर्न असाइड, एक तरफ मुड़ गए हैं, टू स्लीप, सोने के लिए। अब ऐसे से तो तू हे बगल मुड़ गई है, हम हे बगल मुड़ गए हैं, है ना। तो एक साइड मुड़ गए हैं सोने के लिए और कहीं नहीं गए हैं। इतना ज़्यादा मत सोच, बस इतने सोच कि पति हमारे घरवे बा, सुतल बा बगल वाला कमरा में, है ना, कूलर लगा के, और ज़्यादा मत सोच। नेक्स्ट, अब बाबू कह रहे हैं, हाँ नेक्स्ट लास्ट हो गया, कर है कि आर बट टर्न, बल्कि कुछ नहीं, बल्कि मुड़ गए हैं असाइड, एक और, टू स्लीप, सोने के लिए। अब यहाँ कवि एक बड़ा विशिष्ट बात बोला है बाबू, बड़ा विशिष्ट बात बोला है। राम को सीता से प्यार था, सीता को राम से, राधा को कृष्ण से, कृष्ण को राधा से, लैला को मजनू से, मजनू को लैला से, हीर को राजा से, राजा को हीर से। जिन लोगों ने एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किए, बेपनाह मोहब्बत किए, वे एक दूसरे के साथ नहीं रहे, लेकिन साथ भी नहीं छूटा। आप लोग एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, राम और सीता की जोड़ी, राम और सीता की जोड़ी पूरे रामायण में उठाकर देख लोगे, पूरे रामायण में उठाकर देखोगे तो राम के साथ सीता 10 दिन से ज्यादा नहीं रही है। साथ निभाने के लिए साथ होना जरूरी नहीं है, साथ निभाने के लिए साथ जीना जरूरी नहीं है। अगर तुम देखो तो राम के साथ सीता कितना समय बिताई है, राम के साथ सीता कितना समय रही है, नहीं ना। अरे बेचारी बियाह करके आई जनक से अयोध्या, अयोध्या में महल के बजाय जंगल मिल गया, और जब जंगल में गई तो जंगल में फिर वहीं राम का साथ छूट गया और लंका चली गई, और जब लंका से आई तो फिर उसी धोबी की बात सुन करके उसे वनवास मिल गया। तो बताओ राम सीता के साथ कितना समय रही है। तो साथ निभाने के लिए साथ जीना, साथ रहना जरूरी नहीं है, साथ निभाने के लिए प्यार करने के वालों के बीच एक अटूट विश्वास होना चाहिए, एक अटूट विश्वास होना चाहिए। दो प्यार करने वाले एक दूसरे से नहीं मिले लेकिन आज तक नहीं बिछड़े। राम को कोई सीता से अलग नहीं कर सकता, राधा को कोई कृष्ण से अलग नहीं कर सकता, लैला को मजनू से नहीं, आज भी वे साथ हैं। जब हम राम बोलते हैं सीता आती है, जब हम राधा बोलते कृष्ण आता, जब लैला बोलते मजनू आता, जब हीर बोलते राजा आता, जब देव बोलते पारो आती। वे साथ कितना जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं, उनके बीच कितना अटूट विश्वास था, ये अगर मजबूत है तो हम साथ रहें या ना रहें कभी साथ नहीं छूटेगा, मर के भी हम साथ रहेंगे। आज राम और सीता नहीं है, लेकिन क्या आज नहीं होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग नहीं है। लैला और मजनू कब का मर गए लेकिन आज भी वो एक दूसरे के साथ है मरने के बावजूद भी। तो उसी बात को कभी समझा रहा है। दे वे हु माने जो, पहला चीज बाबू कि दे के साथ हु नहीं आता, लेकिन ये लिटरेचर है, ये लिटरेचर है। यहाँ ये कवि का अपना स्टाइल है, कवि का यहाँ अपना स्टाइल। दे वे हु जो वन अनदर, एक दूसरे को कीप रखते हैं, एक्स्ट्रा ही है,
रखते हैं। वे लोग जो एक दूसरे को अपने हृदय में रखते हैं, वे लोग जो एक दूसरे को अपने दिल दिमाग अपने हृदय में रखते हैं, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ ही अपने हृदय में समाहित करते हैं, एक दूसरे से अटूट विश्वास के साथ निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अलाइव जीवित समय में, अलाइव माने जीवित, नेवर कभी नहीं, पार्टेड अलग होना, अलग बी माने होना, कभी वे अलग नहीं हो सकते हैं। वे जो एक दूसरे को जीवित समय में बेपनाह अटूट विश्वास के साथ प्रेम करते हैं, एक दूसरे को अपने हृदय में रखते हैं, वे मरने के बावजूद भी किसी से एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये कवि समझा रहा है अपनी प्रियतमा को कि अरे पगली, जब जीते वक्त हमने एक दूसरे से निस्वार्थ बेपनाह अटूट विश्वास के साथ प्रेम किया है, एक दूसरे को सच्ची श्रद्धा से अपने हृदय में रखा है, तो जुदा होने का डर मत ले, जुदा होने से मत डर। क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। जैसा कि लैला मजनू हीर और राजा आज भी मरने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो वहीं कवि कहता है कि बट थिंक दैट, लेकिन सोचो कि वी आर बट टर्न असाइड, बल्कि ये मत सोचो कि मेरा पति विदेश गया है, बल्कि ये सोचो कि मेरा पति सोने के लिए हमसे उस साइड पलट गया है, उस साइड मुड़ गया है, या बगल वाले कमरे में सो रहा है, विदेश नहीं गया है। ऐसा सोचोगी तो दुख उतना नहीं, दुख कम होगा, है ना। और इतना विश्वास कर कि अगर वे लोग, जैसा कि हम दोनों कवि और कवित्री, है ना, अरे कवि और उसकी प्रियतमा एक दूसरे से जब बेपनाह मोहब्बत जीवित समय में प्रेम करते हैं, तो मरने के बावजूद भी हम जुदा नहीं हो सकते, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर? बस आज यहीं तक। अब आप लोग अपने पोएट्री सेक्शन का, हाँ, पोएट्री सेक्शन का जो बुक है इसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे। जो वर्ड लिखे होंगे वो मेंटेन करेगा, जहाँ तो वीडियो रहेगा आप देख लेंगे। प्रयास है कि कल हम इसका समरी पे ध्यान देना है, इसका समरी झकझोर देना है, ऑब्जेक्टिव झकझोर देना है। एक्सप्लेन द फ्लोइंग सेंटेंस जो 4 नंबर में आता है ना, उसके बारे में हमें सीखना है। जब काम करें तो सही करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक। और बस भाई, और थोड़ा अपनी ओर से थोड़ा आप लोग भी 2 लोग 3 लोग को आप बस इस जानकारी को दे दें कि वे लोग जुड़ करके पढ़ाई करें। आपने एक को बताया, उन्होंने एक को बताया, उन्होंने एक को बताया, अभी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी चलेगा, हाँ आकिब खान चलेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी पैटर्न आएगा। क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन एक भी मैंने छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, रोज चलता है लाइव क्लास। चलिए, हाँ बस। और बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, एक बार हमको भी कुछ 2-4 लोग जान जाए, हिट करा दो, है ना, हिट मशीन की तरह हिट करा दो। अब तू ही सब, हाँ हाँ, पीडीएफ थोड़ा देखो भाई, एक जो टाइपिंग करता है वो थोड़ा भांजा है, तो उसको अभी जॉब में भी है, तो दिन भर ड्यूटी करता है, शाम में थोड़ा थक भी जाता है, तो आज वो टाइपिंग दे देगा तो पीडीएफ हम डलवा देंगे। चलिए, बिल्कुल सही। बस आप लोग जितने लोग आते हैं एक बार लाइक ठोक दो, उसके बाद 1 लोग 2 लोगों को बस बता दीजिए कि भाई रे जुड़ करके पढ़ाई करो, सब चलेगा। अभी 4 महीना टाइम है, इतना में एक चीज नहीं बचेगा। चलिए, अब हम लोग कल, लेकिन आज आप लोग बड़ी कम लोग थे, कम से कम 200 पार करो।